नमस्कार बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और अपना कार्य प्रतिदिन का अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में कक्षा 8वीं की बसंत पुस्तक भाग 3 में पाठ 6 भगवान के डाकिये की सह-प्रसंग व्याख्या की थी। मैंने आपको इसकी सह-प्रसंग व्याख्या के बारे में समझाया था। आशा करती हूँ कि आपको वह समझ में आ गई होगी और आपने घर में इसकी जो व्याख्या है उसको अच्छे तरीके से करके देखा होगा। आज हम जो पाठ है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास के। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है क्योंकि पक्षी प्रेम का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाता है तथा बादल एक देश में उड़ता है और दूसरे देश में वर्षा करता है, इसलिए वह भी प्रेम का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचिए, सोचकर लिखिए। इसका आंसर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। आपने सह-प्रसंग व्याख्या करवाई थी, उसमें आई थी ना ये लाइन कि जो चिट्ठियाँ होती हैं उनको कौन पढ़ते हैं, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है। फर्स्ट, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका आंसर है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ख भाग है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका आंसर है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का भाव आया है। अब है प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। इसका आंसर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसका भाव है, आपने सह-प्रसंग व्याख्या भी करी होगी, समझ में आ गया होगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कि इसका आशय है या इसका भाव यह है कि एक देश दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजता है और इस प्रेम के संदेश को लाने वाले पक्षी और बादल हैं। तो बच्चों, हमने पाठ 6 के प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए हैं। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी रफ नोटबुक में हल करना। फिर नेक्स्ट दिन मैं इसकी आपकी PDF भेजूँगी। वो PDF फिर आपने अपनी फेयर नोटबुक में उसमें से देख के करने हैं। और आप लोगों की राइटिंग बहुत पुअर होती है बच्चों, और राइटिंग को आप क्लियर क्या करो, समझ में ही नहीं आती आप लोग क्या लिख रहे हो। जब आपकी नोटबुक्स चेक करने के लिए आती हैं तो राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे लेख में आपको पता है, इस नोटबुक जो राइटिंग होती है आपकी स्किल होती है, इसके आपके 5 मार्क्स मिलते हैं आपको हर लेसन के। और ये जो 5 मार्क्स होते हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपके ऐड होते हैं। आपने देखा होगा हमेशा की तरह ही
तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अच्छी राइटिंग में ही किया करो। धन्यवाद।